जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम जानेंगे कि जब आपको शक्तियाँ छूती हैं या शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है या शक्ति का ओरा जो है स्थापित होता है तो क्या संकेत हमें मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में और बहुत सारे लोग जो है इस तरह की सोचते भी होंगे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जैसा कि इन्होंने पूछा कि शक्तियाँ जब शरीर में प्रवेश करती हैं तो किस प्रकार का हलचल, किस प्रकार का परिवर्तन हमारे शरीर में होता है। देखिए, ऐसा होता है कि शक्ति के बगैर तो ये संसार मिथ्या है। इस संसार में हमारा भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अगर हमारे अंदर से प्राण वायु को खींच लिया जाए या हमारे अंदर से हमारे अंदर की शक्ति को खींच लिया जाए जो कि आत्मा है, तो हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक नश्वर हो जाता है शरीर। वैसे भी शरीर तो नश्वर ही है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। लेकिन आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। जब उस सूक्ष्म रूप का परमात्मा से मिलन हो जाता है या वो सूक्ष्म रूप इस शरीर के माध्यम से परमात्मा से कृपा प्रदान करने में सक्षम हो जाता है, तब वो शरीर एक बहुमूल्य बन जाता है। क्या होता है कि जैसे जब हम भगवान की पूजा याचना तपस्या करते हैं, हमारा संपर्क होता है हमारे इष्ट से, हमारे आराध्य से, और जब उनकी तरंगें, उनकी कृपा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर में बहुत प्रकार के बदलाव उत्पन्न होते हैं, बहुत प्रकार के परिवर्तन आते हैं शरीर में। आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, आपके बोलने में भी परिवर्तन आता है, आपकी चाल ढाल में भी परिवर्तन आता है। कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं जब शक्तियाँ आपके शरीर में होती हैं। सबसे पहली बात, अगर जब आपके शरीर पर कोई भी देव शक्ति प्रवेश करती है तो आप अपने इष्ट के प्रति आपकी लगन जो है पहले से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात ये कि जब शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके कहीं ना कहीं भोजन में परिवर्तन हो जाता है। भोजन में जैसे कि आप पहले तीखा चटपटा बहुत प्रकार का, फिर आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में असूल बनाकर चलने को सोचते हो कि मुझे ऐसे नहीं, इस तरह आहार ग्रहण कर कर चलना चाहिए, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो ही आगे कार्य रहेगा। और भक्ति के अंदर भी नियम बनाकर चलने की अंदर से उमंग उठती है। भगवान के प्रति एक ऐसा खिंचाव होता है जहां आपके इष्ट के मंत्र चल रहे होते हैं या उनके मंत्रों का गुणगान आप करते हो, आपके शरीर पर एक तेज उत्पन्न होता है। एक ऐसा तेज जिसका कोई काट नहीं है, कोई आपको समझ से बाहर है। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, और उन मंत्रों के जाप से आप जब ध्यान रखते हो, कहीं कहीं घंटे आपका ध्यान लगने लग जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है उस पूजा के अंदर आपको निंद्रा अवस्था आ जाती है, और उस निंद्रा अवस्था में आप ऐसी दुनिया में चले जाते हो जिस दुनिया की कोई कल्पना नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो। और उसके बाद जब आप वापस लौटते हो आपको लगता है मुझे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ चला गया। शरीर के अंदर बदलाव आता है। कई बार जैसे कि हम कोई शक्ति, जैसे कि उग्र शक्ति की तपस्या करते हैं या कोई साधना करते हैं, शरीर पर तेज उत्पन्न होता है, उग्रता उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे अगर आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो या हनुमान जी की कोई भी माला का जाप करते हो तो शरीर पर एक बार उग्रता आएगी, लेकिन उस उग्रता से आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। और जब जब आपके शरीर पर तेज आता है तब अंदर से निकलते हैं राम, जय सिया राम, जय सिया राम, अंदर से अपने आप बोल रहा है। आप मान लो आपको किसी ने कहा नहीं है बोलने के लिए, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, किसी ने आपको प्रेशर नहीं दिया। ऐसे ही जब माँ की कृपा आती है, जब बाबा की कृपा आती है, शरीर से आवाजें उत्पन्न होती हैं, बदलाव हो जाता है अपने आप ही। अब वो आवाजें किस जगह से आ रही हैं हमें नहीं पता होता। तो अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पर शक्तियों का प्रवेश आ चुका है, शक्तियों का आगमन आपके शरीर में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आपका ध्यान नहीं भटकता, आप किसी के प्रति भी गलत नहीं सोच रहे हो। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि किसी का बुरा कर दे तो आपके अंदर से आवाज़ नहीं आती है, आप किसी का बुरा नहीं करते और मन शांत रहने लग गया है, जैसे कई जन्मों से शांत है, जैसे कि एक शीतलता। बिल्कुल जब भी
सबसे बड़ा संकेत मैं आपको बता रहा हूँ। जब व्यक्ति के शरीर में प्रथम बार कोई शक्ति आती है तो आदमी मौन हो जाता है, बिल्कुल मौन, चुपचाप, शांत अवस्था में, बिल्कुल। कोई उसको कुछ कहता है तो वो किसी को कुछ नहीं कहता है। उसके शरीर के अंदर अलग प्रकार की अनुभूतियाँ उसको होती हैं जो कि उसके खुद के समझ में भी अभी नहीं होती हैं। उसको खुद को भी नहीं पता होता। उसके लाइफ के अंदर बहुत सारे परिवर्तन उसको महसूस हो रहे होते हैं और ये शक्तियों के संकेत हैं। शक्ति जब भी शरीर पे आती है तो घमंड और अहंकार नहीं रहता है, शांति रहती है, आत्मा की शांति रहती है। आज जब माँ कालका की शक्ति आती है, जैसे कि आप माँ कालका की साधना कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, तो शरीर पर एक वाली उग्रता भी आती है, तेज उत्पन्न होता है। मान लो माँ के प्रति, माँ के भाव के प्रति एकदम तेज आता है अंदर से, जय माता दी, जय माता दी, अंदर से आवाजें निकलती हैं अपने आप। उन आवाजों को कोई कहता नहीं है कि तू निकाल, उनको कोई कहता नहीं है कि तू ये चीज कर। वो जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, अपने आप इस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो ऐसे भगत को क्या करना चाहिए जब उसके साथ इस तरह के अनुभव होने लग जाते हैं? ऐसे भगत को अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कर लेना चाहिए, बहुत बड़ा। ये अनुभव हर किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, अपने गुरु के साथ शेयर करने चाहिए और उसके बाद अपनी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। ज़्यादा अगर आप बताओगे, अगर आप सोचते हो कि मेरे शरीर पे कोई शक्ति आ गई है, अब मैं इस शक्ति का इस्तेमाल करूं, अब कोई गलत कार्य में, कोई गलत अनुचित कार्य में, किसी के बुरा करने में, कोई सट्टे का नंबर देने में, कोई लॉटरी का नंबर देने में, तो ऐसा कार्य कभी भी भूल कर मत करो। तोबा तोबा, कान पकड़ के रखना, क्योंकि शक्ति एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती है, जन के कल्याण के लिए शक्ति प्राप्त होती है। अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति आई है तो प्रभु के नाम के गुणगान के लिए आई है। अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर के ऊपर जो शक्ति आई है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बने, और भी ज़्यादा धर्म के प्रति प्रचार करे, तो आपको शक्ति को लगातार भक्ति से विमुख नहीं करना है। अगर आपने कहीं शक्ति को भक्ति से विमुख कर दिया और भक्ति को छोड़कर आप और कार्य में लग गए हो, तो ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि जिसकी कृपा से आपको वो प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति से अगर आप शक्ति को विमुख करते हो तो दंड के पात्र आप ही सबसे बड़े होंगे। एक भक्त थी जो माँ दुर्गा की पूजा करती थी, उसने अपने जीवन में एक आधार बनाया था, भक्ति का, पूजा का नियम बनाया था। और तो उसने बाद में ना, शुरू में उसको बड़ा अच्छा लगने लगा, बहुत बढ़िया भक्ति उसके भाव, लेकिन बाद में उसने क्या करा, भक्ति से विमुख होने लगी। जैसे ही भक्ति से विमुख होने लगी तो माँ दुर्गा ने, वो माँ दुर्गा की शक्ति जानती है, समझ गए, माँ का जो दुर्गा स्वरूप है वो सौम्य है वो, लेकिन वो शक्ति उसे एहसास करवाती है बार बार। जब उसे वो शक्ति एहसास कराने लगी तो वो फिर मेरे से पूछा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जब आप किसी शक्ति का नियम बनाते हो, मान लीजिए आपने नियम बना लिया कि मैं 7 से लेकर 8-9 बजे तक मैं माँ की, बाबा की पूजा करूँगा या करूँगी, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि नियम आपने खुद बनाए हैं। माँ ने इस चीज़ को नहीं कहा कि आप नियम बनाओ। तो अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहे हैं, ये संकेत अगर आपको प्राप्त होते हैं, तो आपके शरीर पर शक्ति आ चुकी है। अब उस शक्ति को बहुमूल्य और कृपादायक अपने खानदान में चलाने के लिए, अपने परिवार में रखने के लिए आपको नियम और कानून बनाकर चलने हैं। अगर नियम कानून की वीडियो जाननी है तो मैंने चैनल पर बना रखी है, जैसे कि बाबा के वीर प्राप्त होते हैं, दूध प्राप्त होते हैं, तो उस दौरान हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।